HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने अपने एक इश्तियाल अंगेज में कहा कि JSM का नारा ना लगाने वालों का वोट इन्हें नहीं चाहिए। विकाराबाद जिला के तांडूर में संकल्प यात्रा के दौरान अपने इश्तियाल अंगेज खिताब में बंडी संजय ने कहा कि अगर आप राम के भक्त हैं तो आपको JSM कहना होगा। अगर आप औरंगजेब के चाहने वाले हैं तो JSM ना कहें। बाबर या अकबर के चाहने वाले हों तो असल में ही JSM ना कहें। हमको आप चाहिए ना आपका वोट। बंडी संजय की इश्तियाल अंगेजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने 20 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी। मंगल 20 फरवरी को अपने काउंसिल इजलास के दौरान 2024 से 2025 के आइंदा माली साल के लिए 7,937 करोड़ रुपए मंजूर किए। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने इजलास के दौरान बजट की मुत्तफिका मंजूरी का ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत ने गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान किया है, जिसके लिए मीटर रीडर्स को हिदायत दी गई है कि वो घरों से तफसीलात इकट्ठी करें। ताहम मीटर रीडर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बरअक्स ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादातर मुकामात पर इस्तिफादा कुनिंदगान से कहा जा रहा है कि वो दफ्तर जाकर अपनी तफसीलात जमा कराएं। सिकंदराबाद इलाके के कई कॉलोनियों से भी ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि मीटर रीडर्स सिर्फ मीटर रीडिंग लेकर वापस हो रहे हैं और गृह ज्योति स्कीम के बारे में सारिफिन को कोई इतला भी नहीं दे रहे हैं। अपार्टमेंट्स में तो मीटर रीडर सेलार में नस्ब मीटरों को स्कैन करके बिल सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर रहे हैं और गृह ज्योति स्कीम के बारे में मकीनों को कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। जब चंद लोगों ने मीटर रीडर से स्कीम के तहत अपनी तफसीलात जमा करने की दरख्वास्त की तो इन्होंने मुबैना तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और इनसे महकमे के दफातर में अपनी तफसीलात जमा करने को कहा। मीटर रीडर्स की जानिब से तफसीलात जमा करने से इनकार के बाद अब सारिफिन पावर यूटिलिटी दफातर जाकर तफसीलात जमा कराने पर मजबूर हैं। इसके नतीजे में लोगों की बड़ी तादाद ने तफसीलात जमा कराने के लिए करीबी बिजली के दफातर का रुख किया। क़ब्ल अज़ीं रियासती हुकूमत मुबैना तौर पर 1 मार्च से गृह ज्योति स्कीम शुरू करने का मंसूबा बना रही है और इससे पहले इसे मुस्तफ़ीद होने वालों की शिनाख्त करनी होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे के दूसरे रोज़ आज काफ़ी मसरूफ़ देखे गए। रियासत के लिए फ़ंड्स हासिल करने के मकसद से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का और रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और डी श्रीधर बाबू मरकज़ी वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं। आज दोपहर मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मीटिंग के लिए रियासत के सरकारी ओहदेदारों को भी मदऊ किया गया था। बताया जा रहा है कि मीटिंग में ख़ास तौर पर भारत माला स्कीम के तहत रियासत को मंजूर शुदा रीजनल रिंग रोड के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। बताया जा रहा है कि रियासत की 6 शाहराहों को कौमी शाहराहों के तौर पर अपग्रेड करने का भी मुतालिबा किया गया। इतलात है इस मौके पर फ्लाईओवर्स की तामीर के बारे में भी गुफ्तगू की गई। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि मुल्क के कुल आबादी का 73% होने के बावजूद दलित, पसमानदा तबकात और कबायली गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राय बरेली के सुपर मार्केट में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने मंगल को कहा कि दलित, पसमानदा तबकात और कबायली 73% आबादी होने के बावजूद महरूम हैं। महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली ने मंगल को पेश करदा मराठा रिजर्वेशन बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया है, जिसका मकसद मराठाओं को 10% रिजर्वेशन देना था। वजीर आला अब इस बिल को कानून साज काउंसिल में मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 6 राज्यसभा सीटों पर बिला मुकाबला इंतखाबात हुए। इनमें YSRCP के 3, कांग्रेस के 2 और BRS के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। हुक्मरान YSRCP के उम्मीदवार गोला बाबू राव, YV सुब्बरेड्डी और मिडा रघुनाथ रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के तीनों सीटों पर बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की। इन 3 सीटों पर जीत के साथ ही YSRCP के राज्यसभा मेंबरान की तादाद 11 हो गई है। राज्यसभा इंतखाबात में तेलंगाना की तीनों सीटों पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को मुत्तफिका तौर पर
منتخب کیا گیا ہے۔ تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے صرف 3 پرچہ نامزدگی داخل کیے گئے تھے۔ کانگریس سے 2 اور اپوزیشن پارٹی BRS سے 1 نامزدگی داخل کی گئی تھی۔ رینوکا چودھری، کانگریس پارٹی سے انیل کمار یادو اور BRS سے ودی راجو روی چندر نے متفقہ طور پر راجیہ سبھا ممبران کے طور پر کامیابی حاصل کی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔